भगवान बुद्ध की वाणी को जानने और समझने के लिए त्रिपिटक का विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यह सभी हम आपको सुना रहे हैं। हमने यह श्रृंखला अपने धम्म को जानो अपने गुरु के आदेश पर शुरू की थी। कारण था कि भगवान बुद्ध को जानने वाले लोग अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। वह गलियों नुक्कड़ों पे नारे लगाते हैं, परंतु वास्तव में भगवान बुद्ध ने क्या कहा उस वाणी को नहीं समझते हैं। भगवान बुद्ध क्या चाहते थे अपने लोगों को बनाना, वह नहीं जानते हैं। इस श्रृंखला में मैंने यह महायमक वग्ग की शुरुआत की है। अगर आपकी उम्र 40 के पार है तो आप सभी से विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने बच्चों के साथ आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि जो युवा पीढ़ी है वह इसको देख सके, क्योंकि यह वीडियो बनाने का मेन मकसद है युवा पीढ़ी तक भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी को पहुंचाना। महायमक वग्ग का आज जो सूत्र है यह हम आपको बता दें। मध्यम निकाय का महायमक वग्ग का पहला सूत्र चुल गोसिंग सूत्र। एक समय भगवान नातिका के गिज्जकावसत में विहार करते हुए गोसिंग साल वंदाय में जा पहुँचे, जहाँ आयुष्मान अनुरुद्ध, आयुष्मान नंदी तथा आयुष्मान किम्बिल विहरते थे। वहाँ पर भगवान द्वारा उनका कुशल क्षेम आदि पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया, हम एकजुट होकर प्रमुदित मन से बिना वाद विवाद किए दूध व पानी के मिश्रण के समान एक दूसरे को प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए विहरते हैं। हमारा शरीर नाना है परंतु चित्त एक है। हम प्रमाद रहित, आलस्य रहित, संयमित हो विहार करते हैं। हर 5वें रोज रात भर धार्मिक चर्चा करते हैं। हमें उत्तर मनुष्य धर्म अलमार्य ज्ञान दर्शन विशेष प्राप्त हुआ है। इच्छा होने पर हम प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरते हैं। ऐसे ही द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाश अनंत यातन, विज्ञान अनंत यातन, आकिंचनंत यातन, नैव संज्ञान संज्ञायतन, संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त हो विहरते हैं। इस अंतिम अवस्था पर प्रज्ञा से देखकर हमारे आश्रमों को पूर्णतया क्षय हो गया है। इससे परे वह इसमें उत्तम कोई सुख विहार हमें दिखलाई नहीं देता है। भगवान ने इसका अनुमोदन किया है। तब वे तीनों आयुष्मानों को धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित संप्रहर्षित कर वहाँ से चले गए। दीघ पर्जन यक्ष को भगवान ने कहा, ये तीनों कुलपुत्र बहुत लोगों के सुख के लिए, बहुत लोगों के हित के लिए, लोग पर अनुकंपा करने के लिए तत्पर हैं। और यह पहला सूत्र समाप्त हुआ। दूसरा सूत्र महागोसिंग सूत्र। एक समय भगवान गोसिंग साल वंदाय में अनेक प्रसिद्ध स्थवे शिष्यों के साथ विहार करते थे। वहाँ पर एक दिन संयम काल के उपरांत आयुष्मान महामोग्गलान, आयुष्मान महाकश्यप, आयुष्मान अनिरुद्ध, आयुष्मान रेवत तथा आयुष्मान आनंद आयुष्मान सारिपुत्र के पास धर्म सुनने के लिए जा पहुँचे। आयुष्मान सारिपुत्र ने बारी बारी से इन्हीं से पूछ लिया कि रमणीय गोसिंग शाल्वन किस प्रकार के भिक्षु से शोभायमन हो सकता है। इस पर इन सभी ने और अंत में स्वयं सारिपुत्र ने भी इसे बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात वह सभी भगवान के पास चले गए और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब आयुष्मान सारिपुत्र ने भगवान से कहा कि हम में से किसका कथन सुभाषित है। इस पर भगवान ने सभी के कथन को सुभाषित बतलाया और अपनी ओर से कहा कि किस प्रकार के भिक्षु से गोसिंग शाल्वन शोभायमन हो सकता है। यहाँ सारिपुत्र कोई भिक्षु भोजन के उपरांत भिक्षा से निवृत्त हो, आसन समार, शरीर को सीधा रख, स्मृति के मुख के इर्द गिर्द प्रस्थापित कर यह संकल्प करे, मैं तब तक इस शासन को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे चित्त से पूर्णतया आश्रव अर्थात चित्त मल छूट नहीं जाए। सारिपुत्र ऐसे भिक्षु से गोसिंग साल्वन शोभायमन होगा। तीसरा सूत्र महागोपालक सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेत वन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि
11 अंगों अर्थात बातों से युक्त ग्वाला गोयुत की रक्षा करने के अयोग्य होता है। ये अंग हैं रूप का जानकार नहीं होता, लक्षण कुशल नहीं होता, काली मक्खियों का निवारक नहीं होता, व्रण का ढकने वाला नहीं होता, धुआं करने वाला नहीं होता, तीर्थ अर्थात घाट का जानकार नहीं होता, पान को नहीं जानता, विधि मार्ग को नहीं जानता, गोचर अर्थात चारा गो का जानकार नहीं होता, बिना छोड़े अशेष धूल लेने वाला होता है। गौ पितरों गो परिणाम को वृषभों की अतिरिक्त सेवा नहीं करता। तदंतर भगवान ने कहा कि 11वें अंग के अंतर्गत गौ पितरों गो परिणामकों के स्थान पर संघ पितरों संघ परिणामकों का अध्यायार करने पर इन्हीं 11 अंगों से युक्त भिक्षु भी इस धर्म विनय में वृद्धि पाने के अयोग्य होता है। भगवान ने यह भी बतलाया कि अन्य अंगों के विपरीत 11 अंगों से युक्त ग्वाला गोयूथ की रक्षा करने के योग्य हो जाता है और भिक्षु भी इस धर्म विनय में वृद्धि पाने के योग्य हो जाता है। भगवान ने भिक्षु के संदर्भ में इन अंगों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि 4 महाभूतों की यथार्थता जानकारी होना रूप को जानना है। कर्म लक्षण से कोई बाल होता है और कोई पंडित, इसकी यथार्थता जानकारी होने से लक्षण कुशल होता है। उत्पन्न हुए कुशल धर्मों का स्वागत न करने वाला काली मक्खियों का निवारक होता है। इंद्रियों का श्रवण करने वाला व्रण को ढकने वाला होता है। सुने जाने अनुसार दूसरों को विस्तार से धर्म का उपदेश करने वाला धुआं करने वाला कहलाता है। बहुश्रुत भिक्षुओं के पास समय समय पर जाकर प्रश्न पूछने वाला तीर्थ का जानकार होता है। धर्म विनय के उपदेश के समय अर्थ वेद धर्म प्रमोद को पाने वाला पान का जानकार होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को यथार्थतः जानने वाला विधि का जानकार होता है। चारों स्मृति प्रस्थानों को यथाभूत ज्ञाता गोचर कुशल होता है। श्रद्धालु गृहप्रतियों से चीवर पिंडपात भैषज आदि मिलने पर उनसे ग्रहण करने योग्य मात्रा को जानने वाला सशेष धोने वाला होता है और स्थविर भिक्षुओं के लिए गुप्त एवं प्रकट रूप से मैत्री युक्त कायिक वाचिक तथा मानसिक कर्म करने वाला संघ पितरों संघ परिणायकों की अतिरिक्त सेवा करने वाला होता है। और यहाँ से यह सूत्र समाप्त हुआ।